हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। 28 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आए थे मैंने पहले ही शिफ्ट के आप लोगों को पूरे क्वेश्चन करा दिए थे। मैंने कई एग्ज़ाम सेंटर पे जाकर और दोस्तों जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह एग्ज़ाम दे रहे हैं उनसे संपर्क साध कर। और तीसरा माध्यम मेरा था टेलीग्राम चैनल, क्लियर कंसेप्ट चैनल के नाम से मेरा एक चैनल है टेलीग्राम पर। उस पर मेरे दोस्तों ने और जो कुछ एग्ज़ाम स्टूडेंट दे रहे हैं उन्होंने क्वेश्चन उसमें डाले हुए हैं। दोस्तों उसमें क्वेश्चन क्या था, म्यूजिक से एक क्वेश्चन आया था कि म्यूजिक में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो वो ग्रैमी अवार्ड है, म्यूजिक में दिया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि जो फिल्म फेयर अवार्ड है वो किस फिल्म को दिया गया, तो गली बॉय को दिया गया था। एक क्वेश्चन ये था। और दोस्तों अगर बात करूँ मैं, एक दिया था 49 पैरेलल की, जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो 49 पैरेलल है उससे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, सूर्य का जो चमकता हुआ, जो सूर्य चमकता है उसका जो कौन सा भाग हमें दिखाई देता है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। एक आया था प्लासी से, जब पहली शिफ्ट में आया था वो बक्सर पानीपत के युद्ध का आया था कि किस किस सन में हुआ था। और जो प्लासी का युद्ध का आया था कि प्लासी का युद्ध जो हुआ किस किस के बीच में हुआ है, तो 1557 में हुआ था। कब हुआ था? 1557 में किस किस के बीच में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों उसके बाद आई थी कि यूएनएचआरसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जो न्यूयॉर्क में है। उसके बाद पूछा गया था दोस्तों, जलियांवाला जो बाग है उसका हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उस समय वायसराय कौन थे, ये पूछा गया था। उस समय वायसराय। और दूसरा पूछा गया था जलियांवाले हत्याकांड में एक और उसमें था जिसमें ये पूछा गया था कि जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था वो किस डेट को हुआ था। तो सन नहीं पूछा गया था क्योंकि मोस्टली लोगों को सन पता है, लेकिन जो डेट थी, डेट पूछी गई थी। एक दोस्तों जीडीपी एनएनपी से क्वेश्चन था, एनएनपी से रिलेटेड जो इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया था। और एक था जो परिसंचरण में कौन भाग लेता है, एक ये क्वेश्चन था। और महारत्न कंपनियां जो है उनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सुबह ओआईएल से पूछा गया था, अभी पूछा गया है कि जो भाभा एटॉमिक रिसर्च है ये कहाँ पर है। तो जो महारत्न नवरत्न कंपनियां हैं किस जिले में या किस स्थान पर, किस स्टेट में है, उनको आप जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि उनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि इसरो ने सबसे पहली सैटेलाइट कौन सी लॉन्च करी थी। ये पहले शिफ्ट में भी था और दूसरी शिफ्ट में भी आया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि कई बार क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। एक क्वेश्चन और आया था, इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज किसको दिया गया है, ये भी क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। इसके बाद एक आया था कि जो क्या नाम है, गोल गुम्बज है कहाँ पर स्थापित है। एक इस तरीके क्वेश्चन आया था, गोल गुम्बज कहाँ पर है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनाइजम होते हैं उनको मेजर उसमें कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने कितने वर्गों में क्लासिफाइड किया गया। तो उसमें 4 वर्ग थे, एलगी, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगाई, 4 थे, उसमें 4 वर्गों में बांटा गया था। ठीक दोस्तों, एक इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों को। मैं बता दूं कि ऐसा कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं रखा गया है जिसमें क्वेश्चन दें, हर एक एरिया से बढ़िया खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। शिफ्टों में क्वेश्चन चेंज करते जा रहा है, जैसी शिफ्टें बढ़ती जा रही हैं। 28 दिसंबर की पहली शिफ्ट को पेपर था वो थोड़ा सरल पेपर था, लेकिन जो सेकंड पेपर हुआ उसके बाद वो बहुत अच्छा पेपर लेवल का पेपर था। तो जैसे ही टाइम बढ़ता जाएगा उसी प्रकार पेपर भी कठिन आते जाएंगे। तो एक तो ये पता चल गया कि जो महारत्न कंपनियां हैं इनसे क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है, अभी तक एंशियंट हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक मिडिवल हिस्ट्री से भी नहीं आया है, यही आया था पानीपत वगैरह का, बाकी मॉडर्न हिस्ट्री से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री अच्छी तरीके से पूछ जाइएगा क्योंकि सुबह वाले क्वेश्चन में यह आया था कि जो दांडी मार्च यात्रा गांधी जी ने की थी वो किस जिले से प्रारंभ करी थी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहा है। एक आया था कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। दोस्तों जो अभी सभा वगैरह हो रही हैं, जो बिम्स्टेक वगैरह, G20, G7 कहाँ पर, किस जगह पर हो रही हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं या इनका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है। और एक यूनियन जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन से हर एक शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता है तो। और दोस्तों जो अभी हाल ही में जिन कंट्री में, जैसे अमेरिका में चुनाव हुए, उनसे रिलेटेड याद करके जाना आप लोग। तो इस तरीके से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में जो स्टडी केस है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टडी केस से 1-2 आ रहे हैं और सीरीज़ के तो 2-3 क्वेश्चन बन ही रहे हैं। इस बार जो पहली शिफ्ट में तो टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस दोनों से क्वेश्चन थे, लेकिन जो सेकंड शिफ्ट में थी, सेकंड शिफ्ट में क्या था कि टाइम और वर्क से 4 क्वेश्चन थे, टाइम एंड डिस्टेंस से एक भी क्वेश्चन नहीं था।
तो आप लोग समझ रहे होंगे कि जिस तरीके से टाइम बढ़ता जा रहा है, जैसे ही शिफ्टें बढ़ती जा रही हैं फर्स्ट ही फेज़ में, उसी तरीके से पेपर टफ करते जा रहे हैं। तो आगे पेपर टफ ही हो सकता है, इसलिए आप लोगों को पूरा पढ़ के जाना है। कोई पर्टिकुलर एरिया न रखा गया है, ना ज़्यादा टफ रहेगा। इजी टू मॉडरेट पेपर था, जिसमें अगर इजी मानो तो 40% और मॉडरेट मानो तो 60%। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, एक दो क्वेश्चन टफ रखे गए थे जो रीजनिंग से थे, लेंदी टफ नहीं थे, लेंदी थे, उनको लेंदी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।